Hello friends, good morning. We are going to our chapter name acid, bases and salt. We have seen in the previous lecture what is meant by pH scale. So pH scale starts from 0 to 14. 0 to 7 it is called as the acidic, 7 to 14 it is called as basic and 7 it is called as the neutral. Okay, so discuss about the today new point importance of the pH in everyday life. फिर जो pH स्केल है और pH है, pH का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रहते हैं, सो डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट. So today let us discuss about 2 points. First, that are the are plants and animal pH sensitive, and second, what is the pH of the soil in your backyard. So first point discuss about. So first it is the plants and animal, इनके लिए pH की किस तरह से आवश्यकता होती है और किस तरह से इन्हें इम्पोर्टेंट होता है pH. So first upon our body works, हमारा जो बॉडी वर्क्स रहता है वो किस pH की रेंज में काम करता है. दैट्स आर द pH रेंज फ्रॉम 7.0 to 7.8. pH की रेंज इतनी होती है, उसके अंदर हमारा जो बॉडी है वर्क करता है. Then living organism can survive only in a narrow range of pH change. फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो इस pH की रेंज में सर्वाइव रहते हैं. That's are the pH range 7.0 to 7.8. Then pH of rain water, जो रेन वाटर आता है उसकी जो pH है वो pH 5.6 से कम होगी तो उस रेन वाटर को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं. किसे कहते हैं, pH of rain water less than 5.6, that this rain it is called as the acid rain. Then this acid rain flow into the river, and this river that are the pH lower, and the river of the water that are the difficult to the aquatic life for survival. फिर जो एसिड रेन है, एसिड रेन रिवर में फ्लो होता है. फिर जो रिवर है उसका जो पानी रहता है दैट्स आर द उसका पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है. फिर इस रिवर में जो एक्वाटिक लाइफ रहते हैं वो उनकी लाइफ को प्रॉब्लम हो जाता है. दैट्स आर द सर्वाइवल एक्वाटिक लाइफ डिफिकल्ट. ओके, दैट्स आर द फर्स्ट पॉइंट. प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए जो पीएच है उसकी रेंज क्या होती है, 7.0 टू 7.8. इस रेंज में लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव रहते हैं. एसिड रेन किसे कहते हैं, जो रेन वाटर रहती है उसकी जो pH है वो लेस देन रहता है 5.6, इट इज कॉल्ड एज द एसिड रेन. फिर ये एसिड रेन रिवर में फ्लो होता है. फिर रिवर का जो पानी उसका pH लो हो गया तो उसमें जो एक्वाटिक लाइफ रहते हैं वो एक्वाटिक लाइफ उनकी जो सर्वाइवल है वो डिफिकल्ट हो जाती है. देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड. तुम्हारे बैकयार्ड में जो सॉइल रहती है उसकी pH क्या रहती है. तो तुम डिफरेंट तरह के सॉइल ले सकते हो तुम्हारे बैकयार्ड में. एक तरह का यहाँ का सॉइल, देन अदर टाइप सॉइल, देन चेक आउट द pH. हर सॉइल का pH क्या आता है आप चेक कर सकते हो. सो ये जो pH है इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. जो प्लांट है इनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए जो pH है वो स्पेसिफिक होना चाहिए. pH स्पेसिफिक होगा तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, हेल्दी होगी. Then if the pH of soil is near 7, plants will grow well. फिर ये जो प्लांट्स है ये कौन से सॉइल में अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं, जिस सॉइल का pH नियर 7 होगा. जिस सॉइल का pH 7 तक होगा और 7 के नियर होगा, इस सॉइल में प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होते हैं. बट जो सॉइल है वो एसिडिक होगी और बेसिक होगी. ज्यादा एसिडिक होगी और ज्यादा बेसिक होगी तो उसमें जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स ग्रो बैडली और नॉट ग्रो एट ऑल. उसमें जो प्लांट्स है उसकी जो ग्रो है वो अच्छी तरह से नहीं होती है. किस सॉइल में, एसिडिक और बेसिक. फिर सॉइल की एसिडिटी बढ़ गई तो क्या करना चाहिए, सॉइल की बेसिडिटी बढ़ गई तो क्या करना चाहिए. फिर सॉइल की एसिडिटी बढ़ गई यानी कि उसका पीएच क्या होगा,
लो होगा। फिर इस सॉइल का हमें पीएच बढ़ाना होगा, तो उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम, दैट्स आर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर ए एसिडिक सॉइल में ऐड किया तो उसका पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर ऐसी भी सॉइल रहती है दैट्स आर द अल्कलाइन और बेसिसिटी। फिर अल्कलाइन और बेसिसिटी सॉइल की हमें बेसिसिटी रिड्यूस करनी होगी, यानी कि उसका पीएच हाई होगा तो उसका पीएच हमें लो करना होगा। तो उसलिए हम उसकी बेसिसिटी रिड्यूस करने के लिए उसमें क्या ऐड करेंगे, डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करने के बाद उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि पीएच का आ जाएगा 7 की तरफ। और एसिडिटी बढ़ गई तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, दैट्स आर द कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मीन दैट्स आर द बेस ऐड टू द सॉइल। फिर पीएच का आ जाएगा 7 की तरफ। क्यों जाएगा, क्योंकि हमें प्लांट्स की ग्रो अच्छी करने के लिए पीएच सॉइल का किस तरह होना चाहिए, दैट्स आर द नियर टू द 7। Okay, so I hope to understand these are the 2 point. First it is the are plants and animal pH sensitive किस तरह से रहता है, और जो प्लांट्स है उनको pH की रेंज कहाँ तक होनी चाहिए। फिर जिस सॉइल की एसिडिटी बढ़ गई तो उसका pH किस तरह से कम करते हैं, जिस सॉइल की बेसिसिटी बढ़ गई उसकी बेसिसिटी किस तरह से कम करते हैं, इसके बारे में हमने इस पॉइंट में पढ़ा। ओके, सो आई होप टू अंडरस्टैंड दिस आर द 2 पॉइंट। ओके, थैंक्स।